दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के कारक चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हैं। और कारक चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिकरण कारक। सबसे पहले अधिकरण कारक के परिभाषा को जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शब्द के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का पता चलता है अधिकरण कारक कहलाता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का पता चलता है अधिकरण कारक कहलाता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का पता चलता है अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में पर, भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, किनारे, बीच में आदि। दोस्तों, अधिकरण कारक के कारक चिन्ह या परसर क्या क्या होते हैं? में, पर, भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, किनारे, बीच में आदि। इसको हम लोग एक उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सरिता घर में सो रही है। दोस्तों, इस वाक्य में हम देखें तो सरिता का क्रिया क्या है? सरिता का काम क्या है? सोने का। और उसके सोने का आधार क्या है? वह कहाँ सो रही है? उसके सोने का काम किस जगह जारी है? घर में। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। हर क्रिया का कोई न कोई आधार होता है। इसी प्रकार इस क्रिया का आधार है घर में, अधिकरण कारक। एक और उदाहरण लें। साक्षी दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहती है। साक्षी के रहने का काम कहाँ जारी है? दिल्ली में। साक्षी कौन सा काम करती है? रहने का। उसका रहने का आधार क्या है? वह किस जगह रह रही है? दिल्ली में। दिल्ली में हो जाएगा अधिकरण कारक। एक और उदाहरण लें। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया का काम क्या है? बैठने का। और उसके क्रिया का आधार क्या है? यानी वह कहाँ बैठी है? पेड़ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। एक और उदाहरण लें। सभी बनारसी से सुबह
सुबह गंगा किनारे किनारे जाते हैं। सभी बनारसी सुबह सुबह गंगा किनारे जाते हैं। सभी बनारसियों का काम क्या है? जाने का। और उनका जाने का आधार क्या है? कहाँ जाते हैं? गंगा किनारे। तो गंगा किनारे हो जाएगा अधिकरण कारक। एक और उदाहरण लें। उस घर में 4 कुत्ते हैं। उस घर में 4 कुत्ते हैं। 4 कुत्ते के होने का आधार क्या है? चार कुत्तों के होने का आधार क्या है? 4 कुत्ते हैं तो 4 कुत्तों के होने का आधार क्या है? 4 कुत्ते कहाँ हैं? घर में। अधिकरण कारक। भौरा फूलों पर मंडरा रहे हैं। भौरा फूलों पर मंडरा रहे हैं। अब भौरों का काम क्या है? मंडराने का। उनका मंडराने का आधार क्या है? आखिर वो कहाँ मंडरा रहे हैं? फूलों पर। अधिकरण कारक। एक और उदाहरण लें, जैसे नदिया बीच नैया डोले। जैसे हो गया नदिया बीच नैया डोले, तो काम क्या है? नैया के डोलने का। नैया कहाँ डोल रही है? नदिया बीच। काम क्या है? नैया के डोलने का। तो नैया के डोलने का आधार क्या है? कहाँ डोल रही है? नदी के बीच। तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। और जैसे बच्चा छत पर खेल रहा है। बच्चा का काम क्या है? खेलने का। बच्चा कहाँ खेल रहा है? छत पर। उससे खेलने का आधार क्या है? छत पर। तो छत पर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। तो दोस्तों, अधिकरण कारक को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक।
संबोधन कारक का परिभाषा जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को बुलाने, किसी को संबोधित करने या किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को बुलाने या संबोधित करने का भाव प्रकट होता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को बुलाने या संबोधित करने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक होता है। जैसे हम कहें, हे भगवान, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। तो इस वाक्य में भगवान को संबोधित करने का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि पहले भगवान को संबोधित कर रहा है कि हे भगवान, भगवान को संबोधित कर रहा है, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। तो हे भगवान पर यदि अंडरलाइन कर दें और पूछें यहाँ कौन सा कारक है, तो यहाँ पर होगा आपका संबोधन कारक। अगर हम कहें, एक और उदाहरण लें, लड़कियों, क्लास में कुछ लड़कियां बैठी हैं, उनका टीचर कह रहा है, लड़कियों चुप हो जाओ। लड़कियों चुप हो जाओ। लड़कियों चुप हो जाओ। तो किसको संबोधित किया जा रहा है? लड़कियों को। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संबोधन कारक। संबोधन कारक। एक और उदाहरण लें, अरे रवि, कल तुम कहाँ थे? अरे रवि, कल तुम कहाँ थे? इस वाक्य में हम पूछ रहे हैं, रवि, अरे कल तुम कहाँ थे? कल तुम कहाँ थे पूछने से पहले हम जिससे पूछ रहे हैं उसको संबोधित कर रहे हैं। अरे रवि, कल तुम कहाँ थे? तो यहाँ पर यदि अंडरलाइन कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संबोधन कारक। अगला उदाहरण लें, ओ भाई जरा देख के चलो। जरा देख के चलो। जरा देख के जाओ। जरा देख के चलो। ओ भाई जरा देख के चलो। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? ओ भाई में संबोधन कारक। तो दोस्तों, हम लोगों ने संबोधन कारक को भी अच्छे से पढ़ लिया। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत कारक चैप्टर को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।